हेलो एवरीबॉडी। आज से हम प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे नीमराज सुंडा बुक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? जी हैबरलैंड। बॉटनी के फादर थियोफ्रस्टस। जियोलॉजी के फादर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट है थियोफ्रस्टस। जियोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी के भी फादर थियोफ्रस्टस ही हैं। बायोलॉजी के फादर भी थियोफ्रस्टस ही हैं। जेनेटिक्स के फादर जीजे मेंडल। माइटोसिस में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये लॉन्गेस्ट होता है और ये एनाफेज शॉर्टेस्ट होता है। सेग्रीगेशन अकर कब होता है? माइटोसिस में। माइटोसिस और मियोसिस दो ही टाइप का तो सेल डिवीजन है मेन, तो उसमें मियोसिस में सेग्रीगेशन होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है। मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए कौन सा है? आरआरएनए। टोटल आरएनए का 80% कौन सा है? आरआरएनए है। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। कैसा वायरस है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 70s और 80s दोनों ही टाइप के राइबोसोम होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। टिफ्ट 60। टिफ्ट 60 क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स है मेल स्टेरिलिटी का किसमें? सॉर्गम में। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का एग्जाम्पल है कॉटन और सॉर्गम। ये आते रहता है डिफरेंट एग्जाम्स में। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है? मेंडल ने। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ग्रीगर जोहान मेंडल, जीजे मेंडल। शॉर्टेस्ट फेज अभी हमने देखा एनाफेज होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है? राइबोसोम्स है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को पता है, वो दो तरह का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ वाले में लिपिड्स और फैट्स वगैरह का सिंथेसिस होता है और रफ वाले में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगला है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे हम, बट अभी के लिए आप लोग जान लीजिए प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं। ओनियन क्या होता है? मॉडिफाइड लीफ होता है। ओनियन एंड गार्लिक बल्ब के एग्जाम्पल हैं। एप्पल का एडिबल पार्ट कौन सा है? थैलमस। मैंगो में हम लोग क्या खाते हैं? मीजोकार्प। कोकोनट में एंडोस्पर्म खाते हैं। एन एजेंट दैट कॉज जेनेटिक म्यूटेशन, उसको म्यूटाजेन बोलते हैं। म्यूटेशन टॉलरेंट कौन से होते हैं? पॉलीप्लोइड्स होते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ एक सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि आइदर मेल में एक्सप्रेस होंगे या फिर फीमेल में एक्सप्रेस होंगे, किसी एक में ही एक्सप्रेस होंगे, तो उसे हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट बोलते हैं, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्स से लिंक्ड होता है। आरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज कॉल्ड स्पैडिक्स। बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? स्पैडिक्स बोलते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। और थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसे हम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी बोलते हैं, उसे किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर, उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक जीन से एक से ज़्यादा कैरेक्टर गवर्न होते हैं, उसे हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। और उसी का मिलता जुलता एक टर्म होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि प्लियोट्रॉपी में क्या है कि सिंगल जीन इफेक्ट कर रहा है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को, यानी जीन एक है, कैरेक्टर एक से ज़्यादा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा जीन मिलकर गवर्न किसको करेगा? सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करेगा, तो उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। गार्लिक और टर्मरिक मॉडिफाइड स्टेम है किसमें? राइजोम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का कब सबसे अच्छे से ऑब्जर्व होगा? ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये शॉर्टेस्ट फेज है। यहाँ हम क्या करेंगे? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। राइबोसोम्स जो है वो स्मॉल सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं और साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है।
क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग पॉसिबल कब होता है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के केस में सिब मैटिंग यूज किया जाता है। फिजिकल क्रोमोसोमल एक्सचेंज, इसे हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, ये कौन से स्टेज में होता है? पैचिटिन स्टेज में। 5 स्टेजेस होते हैं ना, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल्स लॉज को रीडिस्कवर कब किया गया था? 1900 में। और किसने किया था? डिवेरिस, कार्ल कॉर्नेंस एंड तेस्मार्क, तीनों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था मेंडल्स के लॉज को। ओनली 0.1% ऑफ द इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो होता है वो यूजफुल होता है, बाकी सारा मैक्सिमम तो म्यूटेशन लिथल ही हो जाता है। द एंजाइम्स एसोसिएटेड विथ क्रेब्स साइकिल, वो प्रेजेंट कहाँ होता है? मैट्रिक्स। किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लाइफ वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। द थ्योरी ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉर्गन। 1944 से पहले लोगों में कंफ्यूजन था। स्टार्टिंग में प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था, उसके बाद बहुत दिन तक आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया। आरएनए वर्ल्ड पूरा का पूरा एक टर्म ही दिया गया है उसके लिए। लेकिन 1944 में एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी तीनों ने मिलकर डेमोन्स्ट्रेट करा कि नहीं, आरएनए और प्रोटीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और इसके बाद से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर कर लिया गया। बट आरएनए भी कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। काम प्लांट्स, कैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसमें होता है वो वाले प्लांट्स, उसमें ट्रांसपिरेशन निग्लिजिबल होता है, स्टोमेटा उसका क्लोज रहता है डे टाइम में। ये कैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे किस में होता है? वैसे प्लांट्स जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, यानी कि डिजर्ट वगैरह में जो ग्रो करते हैं वो प्लांट्स होते हैं, तो उनमें डेफिनेटली वाटर लॉस का प्रॉब्लम बहुत होता है। तो इस वजह से उनका स्टोमेटा दिन में क्लोज रहता है, रात में ओपन होता है। प्रोकैरियोट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एल्गी तो नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ही फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऑक्सीजन इसी ने पहले इवॉल्व किया था। साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, वो सब साइटोप्लाज्म में आता है। ये बेसिक सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी है वो सब क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस यानी कि ये पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सब कुछ कंसिडर कर लिए, तो वो हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सब कुछ, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का साइटोप्लाज्म। होप याद हो जाएगा आपको, अब दोबारा आपको ये पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब पूछा जाए ऐसे ऑर्गन का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, तो उसका आंसर होगा सेंट्रोसोम। प्लांट सेल्स के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मा। और उस प्लाज्मोडेस्मा के बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यही सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करते हैं। नेचुरल टेट्राप्लॉइड क्रॉप जो इंडिया में ग्रो किया जाता है उसका एग्जाम्पल है पोटैटो। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो मेनली होता है काइटिन का बना हुआ, और प्लांट का सेल वॉल मेनली सेलुलोज का बना होता है, और उसमें हेमी सेलुलोज, पेक्टिन वगैरह भी होते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें 5% से भी कम होता है क्रॉस पॉलिनेशन, उसे हम सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन तो सभी में होता ही है थोड़ा बहुत, बट जिसमें सबसे कम क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है यानी 5% से भी कम, वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेटेड। और जिसमें 30% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है वो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेटेड। और वैसे प्लांट जिसमें 5% से लेकर 30% तक, 5 से 30% तक वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उसको ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड बोलते हैं। ओके,
ए वेराइटी रेसिस्टेंट टू मोर देन वन रेस ऑफ पैथोजन इज ड्यू टू, एक से ज़्यादा पैथोजन के रेस से रेसिस्टेंट क्यों होता है? हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस की वजह से। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस की वजह से मोर देन वन रेसेस से रेसिस्टेंट होती है कोई भी वेराइटी। टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी जो कि यूज़ की जाती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, कौन से? पर्ल मिलेट में। क्या यूज़ किया जाता है? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक स्टेरिलिटी। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट के लिए साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड इफ गैमेट इज फर्टाइल बट सीड इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, यानी कि गैमेट तो फर्टाइल है बट सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्यों? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से, यानी कि वो खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। वो गैमेट्स खुद के मेल पार्ट्स खुद के फीमेल पार्ट्स से फर्टिलाइजेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस वजह से सीड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। उसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स और मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंप्लीटली हेल्दी होते हैं। एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एक ही इंडिविजुअल पे, ये इंडिविजुअल वर्ड ध्यान रखेंगे, एक ही फ्लावर में नहीं, एक ही प्लांट पे। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट ऐसा प्लांट होगा जिस सेम प्लांट पे मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। एसेप्टिक कंडीशन का क्या मतलब होता है? पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट। एसेप्टिक यानी कि स्टेरिलाइज्ड, पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट। पेडिग्री क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ एंसिस्ट्री होता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी सिलेक्टेड प्लांट का, उसके वेरियस जनरेशंस का, यानी कि उसके एंसिस्टर्स का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं ना, उसी को पेडिग्री बोलते हैं। फिर सेरोलॉजी क्या होती है? सेरोलॉजी एंटीजेन और एंटीबॉडीज के बीच के रिएक्शन को, यानी कि उनके बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करना ही कहलाता है सेरोलॉजी। एंटीजेन एंड एंटीबॉडीज के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करना सेरोलॉजी कहलाता है। ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए जब वेक्टर के रूप में वायरस का यूज किया जाता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। NaOH टेस्ट, NaOH टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये क्यों यूज किया जाता है? कर्नल बंट डिजीज ऑफ वीट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कर्नल बंट डिजीज ऑफ वीट के लिए NaOH टेस्ट यूज किया जाता है। PCR टेक्निक क्या प्रोवाइड करता है? सेवरल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ DNA, उसको हम जीनोमिक्स कहते हैं। जीनोमिक्स क्या है? जीनोमिक्स इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ DNA इन ए स्पीसीज। द लाइन ऑफ होमोजाइगस एंड होमोजीनस, होमोजाइगस एंड होमोजीनस इन नेचर इज कॉल्ड प्योर लाइन। प्योर लाइन कैसा होगा? होमोजाइगस भी होगा और होमोजीनस भी होगा। अभी ये दोनों टर्म भी समझ लीजिए। होमोजाइगस यानी कि गैमेट उसके सिमिलर होंगे, एक जैसे, और होमोजीनस यानी कि अपीयरेंस मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। ऑटो ट्राइप्लोइडी, कहाँ एग्जाम्पल क्या होगा ऑटो ट्राइप्लोइडी का? बनाना होगा। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी सिंपली मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बैक क्रॉस क्या होता है? रिपीटेड क्रॉस होता है हाइब्रिड प्रोजेनी का, किससे? वन ऑफ इट्स पेरेंट्स से। मान लो A क्रॉस B किए तो C बना, तो अब C को B से भी क्रॉस कराएं या A से भी क्रॉस कराएं, दोनों ही केस में इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और अगर हम C का रिसेसिव पेरेंट से बैक क्रॉस कराते हैं तो उसी को हम टेस्ट क्रॉस बोल देते हैं। टिफ्ट 23A एंड काफिर 60 इंपॉर्टेंट सोर्स है मेल स्टेरिलिटी का, किसमें? पर्ल मिलेट में। पर्ल मिलेट में है टिफ्ट 23A और सोरगम में है काफिर 60। ये पॉइंट रिपीट हो रहा है इसी बुक में, फर्स्ट पेज में भी था। काफिर 60 सोरगम के लिए मेल स्टेरिलिटी का सोर्स है, टिफ्ट 23A पर्ल मिलेट के लिए। इथिडियम ब्रोमाइड हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इथिडियम ब्रोमाइड से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस किया जा सकता है, किसमें किसमें? पर्ल मिलेट और बार्ले में। अब हम कुछ ऑर्गन्स देखेंगे और देखेंगे उनको डिस्कवर किसने किया है या उसका नाम किसने दिया है। जैसे फर्स्ट लिविंग सेल किसने खोजा था? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1723 में खोजा था।
सेल वाल यानी कि फर्स्ट सेल वाल बोले या फिर फर्स्ट सेल बोले या फिर कि फर्स्ट डेड सेल बोले, सभी का आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कॉर्क सेल को देखा था। फिर न्यूक्लियस किसने खोजा है? रॉबर्ट ब्राउन ने 1851 में। डिफरेंस देखिए, 1665 में डेड सेल को खोजा गया, फिर 1723 में एंटोन वॉन लीवेनहुक ने टीथ स्कम और रेन वाटर में लिविंग सेल को खोजा था, और फिर उसके कितने साल बाद 1851 में न्यूक्लियस को खोजा गया, न्यूक्लियोलस। फोंटाना ने 1781 में न्यूक्लियोलस को देखा, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है उसको देखा, बट उन्होंने बस देखा, नाम उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद 1840 में बाउमान नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने टर्म दिया न्यूक्लियोलस। सेल थ्योरी किसने दी है? स्लाइडेन एंड सिवान ने। और कब दी है? 1839, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस टर्म किसने दिया है? फ्लेमिंग ने 1882 में। और मियोसिस फॉर्मर एंड मूरे। माइटोसिस, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, बराबर बढ़ जाता है तो इसमें एक ही साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है तो इसमें दो साइंटिस्ट आ रहे हैं, फॉर्मर एंड मूरे। ये कुछ नहीं, याद रखने का तरीका है। माइटोसिस जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं उसमें एक ही आदमी रहता है, यानी कि एक ही साइंटिस्ट है, फ्लेमिंग। और मियोसिस जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है उसके दो डिस्कवरर हैं, फॉर्मर एंड मूरे। प्लाज्मोडेस्माटा, सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? अभी देखा हमने ऊपर, वो किसने खोजा था? ई स्ट्रासबर्गर ने 1901 में। ईयर इसमें का इंपॉर्टेंट नहीं, ईयर एक सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंट रख लीजिए, और ये स्टार्टिंग का 3, बाकी कोई भी ईयर याद रखने का जरूरत नहीं है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म खोजा था ईजे पुरकिंजी ने 1840 में। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बीच का डिफरेंस भी हमने ऊपर में देखा था। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लास्ट बनाता है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी है वो सब प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, और सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर दे तो प्रोटोप्लास्ट होता है। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया है ईजे पुरकिंजी ने, डिस्कवर किया है प्रोटोप्लाज्म को। और प्रोटोप्लास्ट को किसने खोजा? हेंस्टीन ने खोजा। प्लाज्मा लेमा, जेक्यू प्लोब। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया? डेविड रॉबर्टसन ने। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि बीबीआई है एकदम, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है 1972, ये भी ईयर याद रखना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने खोजा है? केआर पोर्टर ने। प्लास्टिड, ई हेकल ने खोजा है प्लास्टिड। और क्लोरोप्लास्ट किसने खोजा है? सिम्फर ने क्लोरोप्लास्ट खोजा है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरर हैं सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी, कैमलियो गोल्जी। आरएनए किसने डिस्कवर करा था? पेलेड ने 1955 में। आप लोगों को पता है पेलेड पार्टिकल्स किसे बोलते हैं? नहीं पता तो सर्च करो। राइबोसोम, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किसने किया था? पेलेड ने। और ये राइबोसोम टर्म किसने दिया? हाजीव नाउ ने दिया था। लाइसोसोम किसने डिस्कवर करा था? डी ड्यूब ने डिस्कवर किया लाइसोसोम। और सेंट्रोसोम टी बोवेरी। क्रोमोसोम किसने ऑब्जर्व करा था फर्स्ट टाइम? एरन स्ट्रासबर्गर ने। टर्म क्रोमोसोम किसने दिया? क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय वाल्डेयर। टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वाल्डेयर इन द ईयर 1888। टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वाल्डेयर इन द ईयर 1888, एकदम याद रहना चाहिए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक 1953 में, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक 1953, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं, वो बर्ग, गिलबर एंड एंगर ने दिया। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टर्म लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दिया? बैटसन ने टर्म दिया है लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, बट लिंकेज थ्योरी किसने दिया है? मॉर्गन ने दिया 1910 में।
मॉर्गन ने लिंकेज थ्योरी दिया। प्योर लाइन, फिनोटाइप, जीन, जीनोटाइप, ये सब टर्म किसने दिया है? जोहानसन ने। प्योर लाइन, फिनोटाइप, जीन, जीनोटाइप, ये सब टर्म जोहानसन ने दिया। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी भी मॉर्गन ने ही दिया है। लिंकेज थ्योरी भी मॉर्गन दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी भी मॉर्गन ही दिया, थॉमस हंट मॉर्गन। एक्सरे फिजिकल म्यूटेशन है, यह बात किसने बताया था? मुलर ने। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किसने बताया था? एब्री, मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने। कौन से एक्सपेरिमेंट में बताया था? ये कमेंट बॉक्स में लिख देना। फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक क्रॉस किसने बनाया था? थॉमस फेयरचाइल्ड ने। फेयरचाइल्ड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मोस्ट रेनाउंड साइंटिस्ट। सेंटर ऑफ ओरिजिन फर्स्ट टाइम किसने दिया था? वेविलॉब ने, एनी वेविलॉब। टर्म हेट्रोसिस किसने दिया था? सल ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल ने कॉइन किया था टर्म हेट्रोसिस। आरएनए को फर्स्ट टाइम किसने सिंथेसाइज किया था? एस ओ चाओ ने फर्स्ट टाइम 1969 में आरएनए को सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय डब्ल्यू बैटसन इन द 1905। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया है? बैटसन ने 1905 में। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस एकदम BVI है, हर एक एग्जाम में दिख जाता है। बेडले एंड टेटम 1914 में दिए थे, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बेडले एंड टेटम, बिल्कुल याद होना चाहिए। ओपेरॉन हाइपोथेसिस किसने दिया? जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में। म्यूटेशन फर्स्ट टाइम डिफाइन किसने करा था? ह्यूगो डिवारिस ने, और डिस्कवर भी उन्होंने ही किया था। अब हम प्री मेंडेलियन हेरिडिटी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि मेंडल से पहले का ये सब बात है। तो मेंडल की थ्योरी देने से पहले इपीजेनेसिस थ्योरी वोल्फ ने दिया था। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लेमार्क ने दिया था, ऊपर देख चुके हैं। पैनजेनेसिस थ्योरी डार्विन ने दिया है। जर्मप्लाज्म थ्योरी वाइजमैन ने दिया है 1889 ने। जर्मप्लाज्म थ्योरी वाइजमैन ने दिया है 1889 ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सूटन एंड बोवेरी ने दिया है। उसके बाद देखें तो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन जेनेटिक्स, कौन कौन से, मतलब मेन बैक्टीरिया कौन सा यूज किया जाता है? फंजाई, इंसेक्ट और प्लांट। जो मेन है जेनेटिक्स में जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है वो हम देख रहे हैं। जो मेन बैक्टीरिया है वो है इकोलाई, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बट इकोलाई के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। फंजाई में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा कारासा। इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे डोर्सोफिला मेलेनोगास्ट्रा के बारे में, और प्लांट में हम लोग मेज और पी के बारे में पढ़ेंगे। अब अपना जेनेटिक्स का पहला यूनिट शुरू होता है 10 सेल। इसमें हम सेल की कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए ये लेक्चर लंबा हो गया है, तो आप लोग इसको रिवाइज़ करें अच्छे से। ज़्यादातर चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं, तो अच्छे से इसको रिवाइज़ करें। जब भी मन ना करे पढ़ने का तो इसी वीडियो को प्ले करके सुन ले। निमराज चुंडा वाली सीरीज़ पूरी बनेगी, उसको आप सुनते रहें बार बार, बिना आपके पढ़े भी आपको याद हो जाएगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।